रंजन सर के द्वारा बनाई गई एसएससी मैथ्स का सेकेंड एडिशन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे और फिर कल हम नेक्स्ट 15 करेंगे। ऐसे करते करते हम पूरी बुक का सॉल्यूशन हम कर देंगे। ठीक है, तो मैं आप सबसे पहले अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विशाल झा है और मैं आदित्य रंजन सर के पास एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करता हूँ। ठीक है, तो पेन का साइज बड़ा करके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है, और कलर साइज ले लेते हैं, बस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी ऐसे ही हम सॉल्व करने वाले, पीडीएफ पे हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, पीडीएफ हम लोग आदित्य सर ने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दिया होगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं एक बारी इसे लगा लेता हूँ, लीड को मैं लगा देता हूँ, देन वी आर होपफुली आवाज आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दूं, मेरा नाम विशाल झा है और मैं आदित्य रंजन सर के पास एज ए मैथ्स का कंटेंट क्रिएटर काम करता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन एम्प्लॉइज इनकम, एक एम्प्लॉय की इनकम कितनी है, 72,000 रुपए है। इफ एन एम्प्लॉइज इनकम इज 72,000 एंड द अमाउंट ही स्पेंट इज 40%। उस पर क्या करता है, एम्प्लॉय की इनकम जो है वो 72,000 रुपए है और उस पर क्या करता है, और 40% वो अमाउंट खर्च करता है, हायर देन दी सेविंग, सॉरी क्या बोल रखा है, जो उसका अमाउंट जो खर्च करता है उसका सेविंग से 40% ज्यादा है, तो उसकी सेविंग हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो चलो अब पहले सबसे पहले आपको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि 40% की वैल्यू कितनी होती है। 40%, आप थोड़ा पेन का बोल्ड कर लेता हूं मैं, होल, हाँ ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, 40% की वैल्यू कितनी होती है। 40% बराबर में होता है हमारा, कितना होता है 40% बराबर में, ये होता है हमारा 2/5। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी 5 हमारा क्या है, 5 हमारी सेविंग है, तो इससे 2 ज्यादा, मतलब कि कितनी, 7। 7 हमारी क्या है, 7 हमारा एक्सपेंडिचर होगा, 7 हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए क्या, इनकम बराबर में क्या होता है, इनकम बराबर में होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो हमको एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर है 5x मान लो, सॉरी एक्सपेंडिचर 7x था हमारा, 7x मान लो, और सेविंग कितना है 5x है, तो इनकम हमारा कितना हो गया 12x। इनकम कितना हो गया हमारा 12। कहाँ गया, 72,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 गुना। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 गुना। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे इसने पूछा क्या है, अब इसने हमसे पूछा कि इसकी सेविंग कितनी होगी। इसने क्या पूछा, सेविंग, सेविंग कितने गुना, सेविंग बोल तो 5 गुना, सेविंग इंटू में 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है, इफ, यदि 50 का 45% जो है, यदि किसी नंबर के 50 का 45% जो है वो 27 के बराबर है, तो हमें बताना वो नंबर क्या होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के 2024 में जो हुआ था, सेकंड 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्या हो, कैसे सॉल्व करेंगे, माना वो नंबर क्या हमारा x है, वो नंबर x है, मल्टीप्लाई में 45% की वैल्यू कितनी होती है, 9/20। ठीक है, 2 मिनट, तो 45% की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 9/20 हमारी 45% की वैल्यू होती है। आप बोलोगे बिल्कुल होती है, 9/20 ये आ गया। और 50% की वैल्यू आपको लोग पता कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है,
तो ये बराबर किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 27 के बराबर दे रखा है। अब 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 3 बारी में आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 40 तिया 120। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 120 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कहता है कि एक नंबर जो है, तो एक नंबर जिसको पहले की 25% बढ़ाया जाता है और उसके बाद उसे 16% कम किया जाता है, तो बताना है कि परसेंटेज रिजल्टिंग नंबर का कम होगा या ज्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ हमें, तो इंक्रीज करते हैं पहले, इनका हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या फिर रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए रेशियो मेथड बेस्ट होगा। ये हमारा CHSL 2023 के मेंस में आया हुआ था। ठीक है, तो 25% की वैल्यू हमें क्या पता है, 1/4, 4 से 1 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, और फिर 16% की कमी हो रही है, मतलब 25 से कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, हाँ कि ना, बिल्कुल। 25 से 4 कम हो रहा है तो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो 5 से काट देंगे कितनी बारी में, 5 से काट देंगे 5 बारी में। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 5 चौक 20 और 21 का 21 हो गया। तो अब कितने की इंक्रीमेंट हुई, सबसे पहले इंक्रीमेंट हुई, तो पहला ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन गया, डिक्रीज दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, और ये भी डिक्रीज दे रखा, ये भी गया, तो हमारा सीधा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, कितने बढ़ा, 20 पे बढ़ा, और 1/20 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 5%। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज इसका। नेक्स्ट हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एक स्कूटर का प्राइस जो है वो सक्सेसिवली बढ़ रहा है, कैसे ना, पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 5% बढ़ रहा है, उसके बाद 15% बढ़ रहा है। तो हमें बताना टोटल जो प्राइस में है वो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो, या तो आप इसमें क्या करो, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में इतना वर्थ आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b+c, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100, सी ए बाय 100 प्लस इसके बाद ये आता है, क्या आता है, ए बी सी बाय 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा जो कि ये वर्थ नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सक्सेसिव से। ठीक है, इससे बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ के कितना हो रहा है, 10 से 1 बढ़ रहा है। 10 से अगर हमारा 1 बढ़ेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हाँ कि ना, बोलोगे हाँ। 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5% का इंक्रीमेंट बोले तो 20 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 21 हो जाएगा। ठीक है, 15% का इंक्रीमेंट 20 से कितना हो रहा है, 23, क्योंकि 3/20 हमारे पास 15% की वैल्यू होती है। अरे यार ये हो क्या रहा है, ये पेंटअप ऐसे चल नहीं रहा। देखो 20 से 3 की बढ़ोतरी बोले तो कितनी, 3 की बढ़ोतरी, 3 बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब 23 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताता हूँ। देखो इसका सबको पता है, 2 दूनी 4, तो 4 में 3 जीरो आ जाएगा, मतलब कि 4000 इसका आ जाएगा। 1 2 3, 4000 इसका आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो सीधा जल्दी करेंगे कैसे, 21 का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें 23 को हमने बांट लिया कैसे, 21+2 में बांट लेंगे। हम यहाँ से कैलकुलेशन कैसे जल्दी करना ये भी सिखा रहा हूँ मैं आपको। 21+2 में बांट लेंगे, तो 21 का पहले 21 से करेंगे, 21 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, जो कि होता है हमारा 441।
और 21 दूनी भी हमें पता होना चाहिए कितना होता है। 21 दूनी हमारा होता है 42। 21 दूनी हमारा कितना होता है 42। तो 441 यहाँ आ जाएगा और 21 दूनी 42। 42 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब इसको कर देंगे। अब देखो 41 को 2 से करो कितना होगा 82 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 483। अब 483 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 8 3 11 का 1 हासिल 1 अच्छा 12 और 13 का 3 हासिल 1 4 और 1 5। क्या ये 5 हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा बढ़ गया 1313 का बढ़ गया। 1313 बढ़ गया कितने पे 4000 पे। 4000 1 2 3 और मल्टीप्लाई में बचेगा कितना। तो हमारा कितना बचेगा कहाँ गया यहाँ भाग रहा है। तो कितना बचेगा 1313 बट्टे में 40। ठीक है। अब इसको काट देंगे। अब देखो 40 से काट देंगे तो 40 तिया 120 होता है बोलोगे हाँ। तो 40 तिया 120 40 तिया 120 तो कितना बच जाएगा 11। कितना बच जाएगा 11। अब 11 में 3 जोड़ देंगे तो 40 तिया तो फिर से 120 होगा। 120 से कम है तो 40 दूनी 80 और 32 वाला ओनली ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन। ठीक है। तो इधर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है। यदि क्यूब की हर एक साइड जो है वो हमारी क्या होती है 12% से कम होती जाती है तो हमें बताना है कि कितने टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a²। हमारा ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 6a² रहेगा। यहाँ पे भी चेंज हो गया कुछ आ जाएगा 6 मान लेंगे कैपिटल ए आ जाएगा। कैपिटल a² रहेगा तो मतलब 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना a² का चेंज आएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या कि इसका सक्सेसिव लगा देंगे चेंज आएगा कमी आएगी। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस या माइनस b है ना और प्लस माइनस ए बी बाय 100 ये होता है हमारा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 12% का इंक्रीमेंट डिक्रीज हो रहा है दो बारी माइनस का जा रहा है तो -12 तो यहाँ पे भी -12 और यहाँ पे प्लस 12 का स्क्वायर 144 बाय 100 तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.44 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 24 में से 1.44 गए तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे डिक्रीज हो रहा है ना भैया कुछ गलती कर रहा हूं मैं। डिक्रीज डिक्रीज तो माइनस माइनस प्लस तो -1.44 12 कुछ गलती हो रही। अरे यार तो रहा यार 22.56 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन नहीं देख रहा कहाँ पर है ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है। तो एक चीज और चीज से हम आपको अंदाजा लगा सकते थे इस क्वेश्चन का पता है क्या। देखो आप लोगों को पता है 24 से कम ही आना है आंसर। तो 24 से कम ना तो ये है हमारे पास ना ही हमारे पास ये है और ना ही ये है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बचता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग a number successively 20% and 30% it is decreased by 22%। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है रिक्वायर्ड वैल्यू से क्या होगी ये बताना है। अब देखो 20 और 30 का सक्सेसिव लगा देंगे तो वही फॉर्मूला सीधा इंक्रीज का तो इंक्रीज कर देंगे तो डायरेक्ट बाइंड में करेंगे 30 20 50 30 20 50 प्लस 600 बाय 100 तो मतलब 6 तो 56% का इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा 56% का इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा।
कितना आएगा 156 आ जाएगा। तो 22% की कमी हो रही है इसकी वजह, तो मतलब कितना होगा, 100 में से 22 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो अब हमें क्या बता रहा है कि रिक्वायर्ड वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू कितने परसेंट है रिक्वायर्ड वैल्यू को। रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या है 78, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी क्या है 156। अब आपको पता है 78 टू जा कितना होता है 156, तो 1/2 आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए इज 25% ज्यादा है बी से, और बी जो है 40% लेस देन है सी के, और सी जो है वो 20% ज्यादा है डी के। तो हमें बताना है कि ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो हम इसे रेशो के मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, रेशो से हम सॉल्व करने वाले हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे दिखाता हूँ, देखो। तो ए रेशो बी हमें क्या बोल रखा है, सीधा यहाँ कर देंगे ए इज 25% मोर देन बी, तो बी ए कितना 5 हो जाएगा, तो ए कितना है बी कितना है 4 है। और यहाँ पे बी रेशो सी दे रखा है हमें, तो रेशो का सिंबल नहीं बना बिकॉज टाइम मतलब स्पेस की कमी है। ठीक है, तो 50% कम है सी से, तो सी से 50% कम 40% कम है, तो सी कितना है 5 है, तो ये 2 कम है तो कितना है 3 है। ठीक है, और सी और डी का रेशो देख लेंगे। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए और डी का ही निकालना है बस, इसीलिए दिखाता हूँ क्यों। सी जो है 20% ज्यादा है डी से, तो सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए का निकालने के लिए, डी का निकालने के लिए डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ए का निकालने के लिए डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया, तो ऐसा डायरेक्ट काट भी सकते हो, डायरेक्ट हम नहीं काट रहे। 5 तिया 15 छिके 90, 5 तिया 15 छिके 90, तो ये हो जाएगा। अब इसको कर दो 55 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। अब हमें क्या बोला था ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, डी से कितना परसेंट कम है, तो 100 पे कोई वैल्यू निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, 100 पे अगर कोई वैल्यू निकालते तो वही हमारा परसेंटेज होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10%, हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिलेक्शन पोस्ट का पेपर में आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, तो कहता है कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो पहले बढ़ती है 10% से, फिर उसके बाद रिड्यूस सैलरी जो कम हो जाती है 10% से। तो हमारे को बताना परसेंट को लॉस कितना होगा। अब देखो एक चीज बताता हूँ, जितने परसेंट से ही इंक्रीज हुआ हो और उतने ही परसेंट से डिक्रीज हुआ हो, तो नेट जो होता है ना, सबसे पहली बात तो लॉस आता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या आता है लॉस आता है, और कितना लॉस आता है, और कितना लॉस आता है, ये आता है लॉस एक्स स्क्वायर बाय 100 का आता है। क्या आता है एक्स स्क्वायर बाय 100 का लॉस आता है। अब जैसे देखो पहले क्या 10% से पहले बढ़ी और 10% से ही कम हो गई, हुई कि नहीं हुई, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाय 100 लगा देंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100/100 करेंगे तो कितना आएगा, 100/100 करेंगे तो 1% आ जाएगा। तो 1% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1%। ओके, तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 9, 15 तक करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों को ऐसे सारे क्वेश्चन के सारे पूरी बुक के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या बोल रखा है, अरुण की सैलरी जो है पहले डिक्रीज होती है 50% से, फिर उसके बाद वही सैलरी क्या होती है 50% से बढ़ती है, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, सेम सेम जो भी बताया गया था आपको, क्या एक्स स्क्वायर बाय 100, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, या 2500 ही होगा, 2500 बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितने का लॉस हो जाएगा 25
परसेंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इट वाज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, अब हमें देखो क्या बोलता है, क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ पल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 45%, 45% से बढ़ जाती है। बाय व्हाट परसेंट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ pulse should be decreased so that the price of the pulse is remain unaltered। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले प्राइस जो है ना पल्स के पहले बढ़ाए जाते हैं 45% से, उसके बाद कितने परसेंट से बढ़ी हुई प्राइस को कम किया जाए सो दैट कि जो हमारा वो जो प्राइस है वो चेंज ना हो। ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे दो तरीके से हम कर सकते हैं, बट मैं आपको इजी वे बताता हूँ। तो पहले मान लेंगे प्राइस को 100 से कितना हो जाएगा 145। अब 145 हो जाएगा, बोलोगे हाँ, तो वापिस से हमें 100 पे ही आना है। तो अब हमारे लिए मेन क्या जाएगा, इस पे हमें निकालना, इस पे कितना कम किया जाए कि वापिस 100 आ जाए। कितना कम किया जाए भाई, तो यहाँ खाली जगह पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस जो है 45 का कम किया जाए बाय कितने पे, कितने पे आप बोलोगे 145 पे। ठीक है, 145 पे कम किया जाए और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो बस इसे सॉल्व करना है। तो 5 से 100 काट देंगे, 5 निम 45, 5 से 100 काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 29 पंजे 45 होता है, 145 होता है, ये तो याद है। ठीक है, अब 100 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 900, 900 बट्टे में 29, 900 बट्टे में 29 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे। अब देखो 3 3 4 4, तो 29 तिया 87 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए 29 का टेबल। 29 तिया कितना होता है 87, 29 तिया 87। ठीक है, बचा कितना 3, अब 0, अब 29 एकम 29 लगा देंगे तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा 31% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर निकलता हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो हमें रामू की सैलरी 30% कम है सोमू की सैलरी से। सेम क्वेश्चन कितने परसेंट से कम की जाए, अब ये माइंड में सॉल्व करेंगे। देखो 100 रामू और सामू जो भी है, ठीक है, सोमू, तो 100 से कितना हो रहा है, 100 से 130 हो रहा है, 100 से 130 हो रहा है, तो कितना कम करेंगे, हमें करना 30 पर 30 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे 130 पे, 3/13, 130 पे, तो 3/13 तो आ जाएगा, तो 300/13 कितना आ जाएगा, 300/13 आ जाएगा, बोलोगे हाँ। ठीक है, अब इसे काट देंगे, तो 13 से काट देंगे क्या आएगा, 13 दूनी 26, गलती हो गई, हो गई। अच्छा कम है, सॉरी 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 70 है, कितनी जाएगी, ये आ जाएगा 70, ये कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 की बढ़ोतरी होगी, 30 डिवाइड में 70, 30 डिवाइड में 70। अब आपको पता है 1/7 कितना होता है, 14.2 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 14.2, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42.67 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलता हुआ। तो नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी जल्दी करेंगे, लैपटॉप में चार्ज भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द प्राइस ऑफ मूविंग टिकट इज इंक्रीज बाय 12.5% एंड सेल जो है वो भी बढ़ गई 8.5%। तो हमें बताना कितने चेंज में परसेंट चेंज कितना हुआ इनकम में। हमें पता 8.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो 8 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 8 से 1 बढ़ के 9 हो गया, और हमारा 8.5%, तो 1/12 होती है 8.5% की वैल्यू, 12 से कितना हो गया बढ़ के 13 हो गया। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 8 चौक 32 और 13 तिया 39। ठीक है, अब कितना 7 की बढ़ोतरी हो गई, कितने पे 32 पे, 32 पे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में 100, तो 4 से काट देंगे तो कितना आएगा 8, और 4 से काट देंगे तो 25, 4 से काट देंगे तो कितना आएगा 25, और 25 सत्ते 175, 25 छिके 25 सत्ते 175, 175 बट्टे में 8 आएगा, 175 बट्टे में 8,
होल्ड ऑन 175 बट्टे में कितना आ जाएगा? 175 बट्टे में 8 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, एक बच जाएगा, 8 एकम 8, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम देख लेते हैं, अगर 21 पॉइंट समथिंग ही हमारा आंसर रहा ऑप्शन ओनली, तो यही है बस आंसर। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता हुआ। नाउ मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो आज के लिए हम 12 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि लैपटॉप में चार्ज नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को 12 क्वेश्चन में मजा आया होगा। ठीक है, अगर आपको मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब